मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का स्लिमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे जो उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज़्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर MSME स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित हैं। इनमें से 50,000 स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, AI, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में MSME की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया,
गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, ये मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी हो रहा है। आवास योजना में पूर्ण आवासों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विगत 2.5 वर्षों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति लेकर आया है। जल संरक्षण और संवर्धन के इस मध्य प्रदेश मॉडल की देश भर में सराहना हो रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला सशक्तिकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं परिसीमन लागू करने संबंधी नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित किया गया है। जिस घर में बेटी मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है। सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय अब प्रदेश की पहचान बन गए हैं। इस मॉडल का अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। वर्ष 2026 के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से 7 जनजाति बहुल जिले भी शामिल है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश कुल 73 विश्वविद्यालय, 1,400 से अधिक महाविद्यालय, प्रदेश के 16 लाख से अधिक
युवाओं के भविष्य को गढ़ रहे हैं। वर्ष 2026-27 में हमारे कॉलेजों में रिकॉर्ड ई प्रवेश हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां प्रवेश ले रही है, तो सच में मेरा मन आपके साथ प्रसन्नता से भर उठता है। भाइयों और बहनों, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3 माह में 1000 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां की है और अगले 6 माह में 1000 और चिकित्सकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 से हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहाँ मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं। सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिंहस्थ आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल करके आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फुल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिसे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की
तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज़्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्जवल मान है। पर्यटकों को आकाशीय ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।